लाइफ का एक सिंपल सा रूल है। अगर कुछ पाना है तो 24 घंटे आपका फोकस अपने गोल को अचीव करने पर होना चाहिए। पर ऐसा बहुत कम हो पाता है कि हम अपना पूरा ध्यान ज्यादा वक्त के लिए एक ही जगह या टॉपिक पर रख सकें। ये भी बेसिक ह्यूमन नेचर है और कुछ गिने चुने लोग ही होंगे जिन्होंने इस स्किल को मास्टर कर रखा है। पर लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए नेगेटिव थॉट्स को पूरी तरह से शट डाउन करना और अपनी एनर्जी और एफर्ट्स को प्रोडक्टिव थॉट्स पर कंसंट्रेट करना बहुत जरूरी है। आज कुकू एफएम बाइट्स में हम विलियम वॉकर एटकिंसन की बुक द पावर ऑफ कंसंट्रेशन को डिस्कस करेंगे, जो आपको आपकी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी पर एक खास पकड़ बनाने में हेल्प करेगी। ऑथर ने कुछ ऐसे टिप्स शेयर किए हैं जो हर कोई अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकता है, पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों। मेंटल कैपेसिटी को स्ट्रांग बनाने और एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जीने के लिए कंसंट्रेटेड रहना कितना जरूरी है, ये इस बुक के की हाइलाइट्स हैं। और अगर आप इस पेशकश का फुल बेनिफिट लेना चाहते हैं तो हर एपिसोड के खत्म होने पर कुछ देर का ब्रेक लीजिए और खुद से बस 2 सवाल कीजिए, मुझे क्या सीखने को मिला और मैं इस आइडिया को अपने फायदे के लिए कैसे यूज कर सकता हूँ। और ये पावरफुल फोकस के साथ करना होगा, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। तभी आप कंसंट्रेशन पाने के ट्रिक को समझ पाएंगे। हमारा माइंड 2 हिस्सों में बटा होता है। एक हिस्सा हमें आगे बढ़ने को मोटिवेट करता है, वहीं दूसरा हमें पीछे खींचने की कोशिश में लगा रहता है। और दोनों ही साइड्स हमारे माइंड पर फुल कंट्रोल पाना चाहते हैं। इसी बीच एक चीज आती है, वो है हमारी विल पावर, जो हमें एक साइड चूज करके अपने एफर्ट्स पर फोकस करने में हेल्प करती है। देखा जाए तो सही ट्रेनिंग मिलने पर हर इंसान सक्सेसफुल बन सकता है, पर ऑथर ने एक हार्श रियलिटी को पॉइंट आउट करते हुए कहा है कि ऐसे अनगिनत लोग हैं जिनके पास एबिलिटी और टैलेंट तो है, पर गाइडेंस की कमी से सब वेस्ट चला जाता है। क्योंकि हर किसी की लाइफ में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जरूर आता है जहां से या तो वो खुद को बनाता है या फिर बिगाड़ता है। और हम ये डिसीजन सही तभी ले सकते हैं जब हमारा गोल फिक्स्ड और क्लियर होगा। एक इंसान जिसने खुद पर काम करके अपने कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाया है, तो ये उसकी जमा की गई सारी पूंजी से कीमती है। क्योंकि एक पल को वो सारे पैसे खो भी दे तो उसके अंदर मौजूद डेडिकेशन उसे फिर से सब हासिल करने के लिए मोटिवेट करेगी। पर अपने कंसंट्रेशन स्किल्स को आखिर कैसे बढ़ाया जाए? ऑथर के मुताबिक शुरुआत के कुछ महीने हमें खुद के प्रोग्रेस को मॉनिटर करके अपनी सेट की गई एक्सपेक्टेशन से कंपेयर करना चाहिए। अगर हमें कोई कमी दिख रही है तो उसके पीछे की एग्जैक्ट वजह जानना जरूरी है। और फिर हमें एक टाइम पीरियड फिक्स करना होगा जिसमें हम इम्प्रूवमेंट करके फिर से अपने गोल्स पर काम करेंगे और उसे पूरा करेंगे। लक या मिरेकल, ये चीजें सिर्फ किताबी बातें। रियल लाइफ में जो कुछ भी मिलता है वो लोगों के एफर्ट्स का ही रिजल्ट होता है। और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं, बनाई जाती है अपना हार्ड वर्क और फोकस्ड अटेंशन देकर। अगर हमारे इमोशन, एक्शन, थॉट्स और हैबिट्स कंट्रोल में नहीं है तो इसकी एकमात्र वजह लैक ऑफ कंसंट्रेशन है। और ये एक वीकली ट्रेन्ड माइंड की पहचान है। इसलिए अगर आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं तो आपके इमोशनल और इंपल्सिव माइंड की देन है, जिसे करेक्ट करने के लिए हमें अपने कुछ इमोशंस पर कंट्रोल रखना होगा, जैसे शॉर्ट टेम्पर, ओवरथिंकिंग, किसी के लिए मन में भारी नफरत, एंजाइटी एटसेट्रा। ये चीजें हमारे कंसंट्रेशन को कमजोर करती हैं। कई लोगों का मानना है कि सेल्फ आइसोलेट यानी खुद को लोगों, चीजों और सिचुएशन से दूर रखने से कंसंट्रेशन को बढ़ाया जा सकता है। पर हमें भूलना नहीं चाहिए कि अकेले रहने पर हम नेगेटिविटी के शिकार जल्दी बनते हैं, जिससे हमारी एनर्जी ड्रेन होती है और हमारा फोकस डगमगा जाता है। इसीलिए अगर हमें कंसंट्रेशन के स्किल्स को मास्टर करना है तो अपने मेंटल स्ट्रेंथ को मजबूत बनाना होगा, जिससे किसी भी प्रॉब्लम पर आपका सारा ध्यान और एफर्ट डालना आसान बन जाए। इसके लिए कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेस जैसे डीप एंड कंट्रोल्ड ब्रीदिंग, कंसंट्रेटेड लिसनिंग को फॉलो करना चाहिए। लो सेल्फ कॉन्फिडेंस वाले पर्सन के मन में ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि सिर्फ चाहने से हमें कोई चीज कैसे हासिल हो सकती है। पर ऑथर की माने तो कंसंट्रेशन से कुछ भी पाना मुमकिन हो जाता है। हमारे अंदर छिपी स्ट्रेंथ को सही जगह पर कंसंट्रेट करके हम अपने डिजायर पूरे कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपना गोल सेट करना होगा, उसकी एक मेंटल पिक्चर बनानी होगी कि हम उस चीज को एग्जैक्टली कैसे फुलफिल करना चाहते हैं, और उसका पूरा होने तक अपना फोकस और डेडिकेशन बनाए रखना होगा। चीजों को शुरू करना तो आसान होता है,
पर आधे से ज्यादा लोग पाथ से भटक जाते हैं या उन्हें पहले से ही फेलियर का डर सताने लगता है। इससे डील करने के लिए ऑथर ने एक रूल फॉलो करने को कहा है। जब भी कोई बैरियर आए तो हमें ये बात रिकॉल करनी चाहिए कि मेरे पास सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो मैं रास्ता ढूंढ निकालूंगा या एक नया रास्ता बनाऊंगा। पर हमें अपनी मेंटल पावर और एनर्जी हर विश को पूरी करने में वेस्ट ना करके सिर्फ उन्हीं चीजों पर फोकस करना चाहिए जो हमारी लाइफ को और ज्यादा सेटिस्फाइंग बनाएगा। ओवरऑल परमानेंट और फ्रूटफुल रिजल्ट्स पाने के लिए हमें अपने सोल में छिपी इंटरनल फोर्स को जगाना होगा, जिससे आपका कंसंट्रेशन ब्रेक करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। ये बिजनेस रिलेटेड डिसीजन लेने में काफी हेल्पफुल होता है। दूसरी चीज जो ऑथर ने हाईलाइट की है वो पावर ऑफ थॉट है। इसके लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया। उम्र कैद की सजा काट रहे एक कैदी को जो ऑफर दिया गया जिसमें उसे अपनी फ्रीडम के बदले एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनना था। एक्सपेरिमेंट का मकसद ये जानना था कि एक पर्सन कितने ब्लड लॉस के बाद भी जिंदा रह सकता है। उस कैदी पर पहले से हल्का सा कट किया जाने वाला था। उस कैदी के पैर पर हल्का सा कट किया जाने वाला था जिससे ना के बराबर खून निकलता, पर इसकी खबर कैदी को नहीं थी और उसे एक अंधेरे वाले कमरे में बंद कर दिया गया। कट लगाने के बाद उसे अकेला छोड़ दिया गया। उस कमरे में एक नल था जिससे पानी टपक रहा था। अंधेरे की वजह से कैदी को यही लगता रहा कि बूंद टपकने की आवाज उसके पैरों से निकल रहे खून की है, जिससे उसके अंदर डर बनने लगा और अगली सुबह मेंटल फियर की वजह से उसकी डेथ हो गई। इसीलिए अगर हम अपने पॉजिटिव थॉट्स पर फोकस करेंगे तो हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव बनेगा और अपने थॉट्स पर कंट्रोल पाना इजी हो जाएगा। हमारे थॉट्स से एक स्पिरिचुअल पावर जुड़ी होती है जिससे हम अच्छी या बुरी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाते हैं। मोटिवेटेड रहने के लिए अच्छी कंपनी रखना बहुत जरूरी है और हम जैसी थिंकिंग रखेंगे वैसे ही लोग हमारे ग्रुप का हिस्सा बनेंगे। आज के समय में हमारी सबसे बड़ी कमजोरी चीजों को रश करना बन चुकी है। इसीलिए कंसंट्रेशन नीड ऑफ द आवर है और सक्सेसफुल लाइफ पाने के लिए इसे एक इंपॉर्टेंट स्किल माना जाना चाहिए। इस एपिसोड में हम ये डिस्कस करेंगे कि सक्सेसफुल होने के लिए कैसी थिंकिंग रखनी चाहिए। रियल सक्सेस को अट्रैक्ट और उस पर रूल करने की पावर हम सब के अंदर पहले से ही मौजूद है और अगर हम अभी भी इससे अनजान हैं तो ये बैरियर्स हमारे माइंड के द्वारा ही बनाए गए हैं। हमारे पास अनलिमिटेड थिंकिंग पावर है जिसका यूज हम मन चाहे समय और तरीके से कर सकते हैं। ह्यूमन एक बेसिक एटम स्ट्रक्चर से इवॉल्व होकर आज जो भी बनाए ये सब उसकी थिंकिंग पावर की ही देन है। जैसे जैसे आप एवोल्यूशन की ओर कदम बढ़ाएंगे आपकी डिजायर्स बढ़ती जाएंगी और ये तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आप परफेक्शन को अचीव ना कर ले। जिस पल हम ये बात समझ लें कि डीप कंसंट्रेशन से हम सुप्रीम पावर को टैप कर सकते हैं, हम सुप्रीम पावर को टैप कर सकते हैं, अपनी लिमिटेशन को दूर कर सकते हैं और साथ ही साथ सभी डिस्ट्रक्टिव और नेगेटिव थॉट्स को निकाल कर फेंक सकते हैं जो हमें खुलकर सोचने से रोकते हैं, तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस पीक पर पहुंच जाएगा। जहां चाह है वहां राह है। ये बात हमारी विल पावर के इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करती है। इसे हम जितना डेवलप करेंगे ये हमें उतनी ऊंचाइयों तक ले जाएगी। अपने विल से हम माइंड को इस कदर कंट्रोल कर सकते हैं कि हमारा मूड हमारी मर्जी से बदलेगा, ना कि सिचुएशन की वजह से। कंसंट्रेशन की स्किल सीखने के लिए हमें सबसे पहले छोटे मोटे कामों को फुल फोकस के साथ करना शुरू करना पड़ेगा, तभी हम आगे चलकर बड़े गोल्स को अचीव कर पाएंगे। हमें अपने एक्शन पर नजर और कंट्रोल रखने के लिए खुद को ट्रेन करना होगा। तो ये सवाल उठता है कि अपने अंदर कुछ करने की चाह को हम कैसे बढ़ाएं? सबसे पहला स्टेप है डिसीजन लेने के समय को घटाना। हम जितनी देर लगाएंगे मौके को हाथ से निकलने देने का रिस्क बढ़ता जाएगा। हमें क्विक डिसीजन मेकिंग स्किल सीखनी होगी क्योंकि टालने की आदत हमारे वीक कंसंट्रेशन की पहचान है। आखिर में ऑथर ने एडवाइस देते हुए कहा है कि हमें कोई भी फैसला काम स्टेट ऑफ माइंड में लेना चाहिए, ना कि अपने टेम्पर से इन्फ्लुएंस होकर, क्योंकि इस दौरान हमारा कंसंट्रेशन सबसे कमजोर होता है। हमारा मेंटल एटीट्यूड बहुत सारी चीजों को इन्फ्लुएंस करता है, जैसे हमारे फेशियल एक्सप्रेशन, एक्शन, फिजिकल कंडीशंस और लाइफ जीने का तरीका। इसी से एक टर्म डेवलप हुआ है मेंटल डिमांड, जो कंसंट्रेशन बढ़ाने में काफी यूजफुल है। मेंटल डिमांड एक ऐसी पावर है जिससे हम अपने माइंड पर कंट्रोल पाकर इम्पॉसिबिलिटीज को पॉसिबल कर सकते हैं। ये हमारे माइंड का सेंट्रल कंसंट्रेशन पॉइंट होता है, जहां फोकस करने से आपकी कैपेबिलिटी 10 टाइम्स बढ़ जाती है।